वेलकम टू माय ओल्ड स्टूडेंट्स धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम रेशो की लास्ट क्लास दे रहे हैं और कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे फ्रैक्शन के बारे में, भिन्न के बारे में। कल का हमारा नया टॉपिक होगा। आज हमारी ये फ्रैक्शन की लास्ट या हमारे रेशो की लास्ट क्लास है, तो आज लास्ट क्लास को देखिए। आज हम आज तक हमने क्या अनुपात के बारे में पढ़ा। अनुपात की 5 क्लासें मैंने यूट्यूब पर दे दिया, आप देख ले, आप प्लेलिस्ट में देख ले, आपको पाँचों क्लास मिल जाएगी। रेशो 1, रेशो 2, रेशो 3, 4, 5 के नाम से आपको मिलेगी। ये हमारी 6ठी क्लास है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे आज तक हम अनुपात को लेके चल रहे थे, आज हम अनुपात के साथ समानुपात को भी लेके चलेंगे। अनुपात के साथ हम समानुपात को भी लेके चलेंगे। अनुपात के साथ हम समानुपात को भी लेके चलेंगे। अनुपात का साइन क्या होता है? अनुपात का साइन ऐसे, ये अनुपात का साइन होगा। और समानुपात का साइन क्या होता है? ये इस तरह से, ये समानुपात का साइन होता है। अनुपात का साइन ऐसा होता है और समानुपात का साइन ऐसा, इस टाइप से होता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, इस टाइप से आपको दिया हुआ है। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी ये दिया हुआ है। और ए अनुपात बी का एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो 3:4 ये हमें दे रखा है। और सी अनुपात डी का एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे 15:20 इस टाइप से दे रखा है। तो हमें क्या, ये समानुपात कब होगा? ये दोनों अनुपात ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, ये समानुपात कब होगा? जब इनका अनुपात बराबर हो। तो अनुपात कब बराबर होगा? जैसे 3:4 है, तो यहाँ पे भी 3:4 आना चाहिए। तो मैं इसको कैंसिल कर लूँ, 5 के पाड़े से कैंसिल कर लेता हूँ। 5 तिया 15 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो ये 3:4 आ गया और ये भी 3:4 आ गया। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? मैं इसको बोल सकता हूँ ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ए अनुपात बी भी 3:4 है और सी अनुपात डी भी 3:4 है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस टाइप से लिखूंगा। एक और एग्जाम्पल समझ लो, एक एग्जाम्पल समझो, जैसे ए अनुपात बी और सी अनुपात डी। ए अनुपात बी दे रखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं 30 और 40, ये ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है 30:40 ये दे रखा है। और सी अनुपात डी की वैल्यू दे रखी है, जैसे 21:28 ये दे रखी है। तो ये दोनों बराबर कब हो गए? ये दोनों बराबर कब हो गए? या तो 30 और 40 यहाँ पे भी हो और 30 और 40 यहाँ पे भी हो, तब बराबर हो गए। या 21:28 यहाँ पे है तो 21:28 यहाँ पे भी हो, तब बराबर हो गए। क्या ये कैंसिल होते हैं? क्या कैंसिल होते हैं? कैंसिल कर लो। 10 के पाड़े से मैं इसको कैंसिल कर लूँ, 10 तिया 30 और 10 चौके 40, तो ये 3:4 आ गया। इसको भी 3:4 बना दूँ, किसके पाड़े से काटूँ? 7 के पाड़े से काट लो। 7 तिया 21 और 7 चौक 28, तो ये 3:4 आ गया, ये भी 3:4 आ गया। तो मैं अब इसको क्या बोल सकता हूँ? मैं इसको बोल सकता हूँ ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये मैं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ए अनुपात बी भी 3:4 आ गया और सी अनुपात डी भी 3:4 आ गया। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये इस टाइप से लिखूंगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझ लो, जैसे आपको ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी हो, ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी, ये आपको दे रखा है। तो आप इसका मान कैसे निकालोगे? जैसे मैं इसका मान निकाल लेता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको ये ए है और ये डी है, ये ए है ये डी है, तो ये इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होता है। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी में क्या होगा? इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणे के बराबर होगा, इन दोनों गुणे के बराबर होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको, ये तो शॉर्ट विधि है। ये क्या है? ये ऐसे गुणा करने की शॉर्ट विधि है। एक बार मैं डिटेल में बता लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा। ये ए अनुपात बी दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ए बटा बी ऐसे लिख सकता हूँ, ए बटा बी, और ये बीच में इक्वल लगा लो। ये सी अनुपात डी है, तो सी अनुपात डी को मैं क्या लिख सकता हूँ? सी बटा डी, ये इस टाइप से लिख सकता हूँ, इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो ए का डी से गुणा और बी का सी से गुणा, ए का डी से गुणा करो तो ए डी हो जाएगा
और बी का सी से गुणा करोगे तो क्या बी सी हो जाएगा। तो ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, तो ए डी का गुणा और बी सी के गुणे के बराबर होगा। यदि आप डिटेल में करना चाहो तो ये पूरा करोगे, यदि शॉर्टकट करना चाहो तो आप डायरेक्ट करो, ए का गुणा डी से और बी का गुणा सी से, बी का गुणा सी से करना है और ए का गुणा डी से करना है। ये मैंने आपको डिटेल में करके बताया, जबकि आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ये करना है, ए का गुणा डी से और बी का गुणा सी से करना है। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे पी अनुपात क्यू समानुपात आर अनुपात एस, इस टाइप से दे रखा है। तो आप इसको डिटेल में मत करो, आप शॉर्ट में कैसे लिखोगे, शॉर्ट में कैसे लिखोगे, शॉर्ट में लिखेंगे इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणे के बराबर होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ पी एस बराबर क्यू आर लिख सकता हूँ, पी एस बराबर क्यू आर मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। तो पी एस बराबर क्यू आर ऐसे मैं लिख सकता हूँ। एक और एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे एल अनुपात एम समानुपात एन अनुपात पी, इस टाइप से आपको दे रखा है। तो इसमें आप डायरेक्ट कैसे मान निकालोगे, डायरेक्ट मान निकालो, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। तो इन दोनों का गुणा करो, एल पी बराबर होगा एम एन, एल पी बराबर होगा एम एन, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणे के बराबर होगा। तो इस टाइप से हम मान को निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। अब मैं एग्जाम्पल से आपको बता देता हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे 2:3 ये ले लिया समानुपात 4:x, 4:x, इस टाइप से आपको एग्जाम में पूछ लिया 2:3 समानुपात 4:x। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान, इसको हम डायरेक्ट करो, इसको पहले डायरेक्ट करो, डायरेक्ट में निकाल के बता दो। डायरेक्ट कैसे, इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। मतलब क्या है कि इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणे के बराबर होगा। ये 4×3 12 हो रहा है, 4×3 12, तो इन दोनों का गुणा भी 12 होना चाहिए। तो मैं इसमें किसका गुणा करूँ कि 12 हो जाए, तो मैं किसका गुणा करूँ 12 हो, 1 छंग छंग 2 छंग 12, 6 का गुणा करूँ तब 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 6 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 6 होगी, x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू 6 होगी। तो इस टाइप से हम निकालेंगे। ये मैंने डायरेक्ट किया, डायरेक्ट कैसे निकाला, ये इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4×3 12 आएगा। इन दोनों का गुणा करोगे तब भी 12 आना चाहिए, तो इन दोनों का गुणा करो तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 6×2 12, 6×2 12 होता है। हम इसको करके देखते क्योंकि ये 3×4, ये 2x आ रहा है, 2x = 3×4, 4×3 12 होता है, और x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो 12/2 हो जाएगा। तो इससे काटोगे तो ये 6 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट देख लो, ये यहाँ पे डायरेक्ट देख लो, यहाँ पे डायरेक्ट देखो, ये 6×2 12 हो रहा है, 4×3 12, तो ये 6 आंसर आ गया। निकालना चाहते ऐसे निकाल दोगे। एक और एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 12:x समानुपात 2:3, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। 12:x समानुपात 2:3, ये एग्जाम्पल ले लिया। इसकी वैल्यू, x की वैल्यू ज्ञात करो। x की वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या देखते हैं, इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणे के बराबर होता है, इन दोनों गुणे के बराबर होता है। तो 12×3 36, 12×3 36 होता है। तो इसमें भी 36 बनाना है, तो इसमें 36 कैसे बनेगा, x का मान क्या होगा, 18 का 18, 18×2 36, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 18 हो जाएगी, x की वैल्यू 18 हो जाएगी, क्योंकि ये 12×3 36 होता है, तो ये भी 36 बनाना है। तो किसका गुणा करो कि 36 हो जाए, तो 18×2 36, तो इसमें 18 का गुणा करूँगा तब 36 आएगा। तो कैसे, मैं निकाल के बताता हूँ। 12×3 36, 36 बराबर हो जाएगा 2x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 36/2 हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगा 2 एकम 2 और 2×2 16, तो x की वैल्यू 18 हो जाएगी। तो ये 18 है, ये डायरेक्ट ऐसे 18 निकालेंगे, डायरेक्ट ऐसे 18 निकालेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, अब हम सवाल पे आ जाते हैं। हम सवाल को देखते हैं, क्योंकि सवाल में भी पूरी एग्जाम्पल ही है। अब हम सवाल को देखते हैं।
आप सवाल को देखते, सवाल करते। यह सवाल है, यदि x अनुपात 6 समानुपात 18:54 हो तो x का मान है। तो x का मान एक बार मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ और इसके बाद डिटेल में बताऊंगा। एक बार मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। ये शॉर्टकट क्या हो जाएगा, ये शॉर्टकट क्या हो जाएगा, ये 18 का 6 से गुणा करो और 54 का 1 से गुणा करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका या इन दोनों का गुणा करो। 18 छंग कितना होता है, 18 छंग 108 होता है और 54 का 108 बनाना है। 54 में किसका गुणा करूँ कि 108 हो जाएगा, तो मैं x का मान 2 रखता हूँ, x का मान 2 रखता है, कितना 54 दूकी 108 होता है, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, 2 इसका मान हो जाएगा, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से 1 सेकंड में आंसर निकल गया बिना पेन लगाए, इस टाइप से बिना पेन लगाए आंसर निकल गया। मैंने क्या किया, यदि x अनुपात 6 समानुपात 18:54 हो तो x का मान होगा, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करवाओ, इन दोनों का गुणा करवाओगे कितना होगा, 18 छंग 54, 18 छंग 108, 18 छंग 108, ये 108 बन रहा है, तो इन दोनों का गुणा भी 108 बनना चाहिए। तो मैं इसमें किसका गुणा करूँ, x की वैल्यू क्या रखूँ कि 108 हो जाए, तो यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 54 दूकी 108 होता है, 54 दूकी 108, तो इसका 2 इसका आंसर आ गया, 2 इसका आंसर आ गया। अब हम डिटेल से करके बता देता हूँ, डिटेल से मैं करता हूँ। 54 का 1 से गुणा किया तो ये 54x हो गया, 54x हो गया इक्वल टू 18 का 6 से गुणा करो, 18 का 6 से गुणा करो, तो मैंने 18 का 6 से गुणा किया। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, 18 × 6/54 नीचे आएगा, 54 का भाग आ जाएगा। अब मैं ये 18 के पाड़े से काट लो, 18 × 54 और 3 से काटो, 3 दूकी 6, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये इसका आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये इसका आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये इसका आंसर आ गया। एक पहला मेथड तो क्या है, पहला मेथड आप डायरेक्ट देखो, मैं इस सवाल को 3 तरीके से आपको बताऊंगा, 3 तरीके से बताऊंगा, एग्जामिनर आपको कैसे भी पूछ ले आपको आना चाहिए। ये डायरेक्ट गुणा करो, डायरेक्ट गुणा करो, 18 छंग 108 और इन दोनों का गुणा भी 108 होना चाहिए। तो मैं इसमें किसका मान रखूँ, मैंने 2 रखा तो 54 दूकी 108, तो यहाँ पे भी 108 बन रहा है, इन दोनों का गुणा करने पर 108 बन रहा है, इन दोनों का गुणा करने पर 108 बन रहा है, तो 2 इसका आंसर आ गया। दूसरा आइडिया क्या है, इन दोनों का ऐसे डिटेल में गुणा करवा, 54x और फिर 18 × 6 का गुणा करवा, x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये 18 × 6 और 54 नीचे आ जाएगा, ये 18 × 54, 3 दूकी 6, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब दूसरा आइडिया क्या है, दूसरा आइडिया देखो, जैसे ये सवाल दे रखा है कि x अनुपात 6 समानुपात 18:54 ये दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अनुपात बनेगा वही अनुपात यहाँ पे बनेगा। मैं यहाँ पे 18 के पाड़े से काट लेता हूँ, 18 ये 9 के पाड़े से काट लेता हूँ, मैं इसको 9 के पाड़े से काट लेता हूँ या 18 के पाड़े, चलो 18 के पाड़े से वैसे कट जाएगा, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 18 × 54, 18 × 54, ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, मतलब ये कितना अनुपात बन रहा है, 1:3 बन रहा है। तो यहाँ पे जो अनुपात बनेगा वही अनुपात यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 1:3 बन रहा है तो यहाँ पे भी 1:3 बनेगा, यहाँ पे 1:3 बन रहा है तो यहाँ पे भी 1:3 बनेगा। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसका कितना गुना है वो देखो, ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है, 3 दूकी 6 होता है, तो इसका भी 2 गुना करो, इसका 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो यही इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। एक और एग्जांपल समझ लो, जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, ये इस टाइप से दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, दूसरा आइडिया क्या है, यहाँ पे जो अनुपात बनेगा, यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 2:3 बना, तो यहाँ पे भी 2:3 ही बनेगा, यहाँ पे भी 2:3 ही बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 4:5 बना, तो यहाँ पे भी 4:5 ही बनेगा, यहाँ पे भी 4 सेम अनुपात बनेंगे। अब दूसरा सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल दे रखा है, जैसे यदि x अनुपात 6 समानुपात 8:12 हो तो x का मान ज्ञात करो। हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट 6 × 48,
6 8 48, तो यहाँ पे भी 48 बनना चाहिए। इन दोनों का गुणा करने पर भी 48 बनना चाहिए। तो मैं यहाँ पे किसका गुणा करूँ कि 48 बन जाएगा। 2 का गुणा करने पर 12 2 की 36 होता है, ये तो 48 नहीं बनता, ये कैंसिल। और 12 चौक 48, 12 चौक 48, तो 4 इसका आंसर आ गया, 4 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आंसर निकालेंगे, इस तरह से आंसर निकालेंगे। ये कैसे किया, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 6 8 48, 6 8 48 आएगा। अब इन दोनों का गुणा करो तो कितना आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू में क्या रखूँ कि 48 आ जाए, तो यहाँ पे मैं 2 रखता हूँ, तो 12 2 की 36 होता है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये पहले ऑप्शन रख के देखो, x की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 रखा था, यहाँ पे इस सवाल में क्या किया था मैंने 2 रखा था, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब यहाँ पे भी पहले ऑप्शन से करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन से करते हैं, पहले ऑप्शन रखो, 2 रखो, यहाँ पे 2 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, तो 12 2 की 36 और यहाँ पे 48 आ रहा है और यहाँ पे 36 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 6 8 48 और यहाँ पे भी 48 आना चाहिए, यहाँ पे मैं 4 रख लेता हूँ, तो 12 चौक 48, तो ये 4 इसका आंसर आ गया, 4 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट आइडिया क्या है, दूसरा आइडिया है x अनुपात 6 दे रखा है, समानुपात 8 अनुपात 12, 8 अनुपात 12 दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे जैसे यहाँ पे जो अनुपात बनता है वही अनुपात यहाँ पे बनना चाहिए। मैं इसको 4 के पाड़े से काट लेता हूँ, 4 2 की तो 8 और 4 2 की 8 और 4 3 12, तो यहाँ पे 2 अनुपात 3 बन रहा है, यहाँ पे 2 अनुपात 3 बन रहा है, तो यहाँ पे भी 2 अनुपात 3 ही बनेगा। तो यहाँ पे ये कितना गुणज है वो देखो, ये 3 2 की 6 होता है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये कितना गुना है 3 2 की 6, तो ये 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना होगा, ये 2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू 2 2 की 4, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरा आइडिया क्या है, दूसरा एक और आइडिया क्या है, इसको कैसे करोगे, यहाँ पे 12x बराबर हो जाएगा 6 8 48, 48, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे 48/12 करेंगे, तो ये 12 के पाड़े से काटो, 12 कम 12, 12 2 24, 12 3 36 और 12 चौक 48, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो इससे भी 4 आ रहा है और इससे भी 4 आ रहा है। आपको जो आइडिया अच्छा लगे उस पर काम करिए। अब नेक्स्ट सवाल देखो, यदि 2 अनुपात x समानुपात 8 अनुपात 12 हो तो x का मान होगा। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करें, यहाँ पे इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, तो 12 2 की 24, 12 2 की 24, तो यहाँ पे किसका गुणा करो कि 24 हो जाएगा, 12 2 की 24, तो 8 3 24 होता है, 8 3 24 होता, तो ये x की वैल्यू 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। कैसे किया, तो देखो इन दोनों का गुणा करो, 12 2 की 24, ये 24 बराबर होगा 8x, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 24/8 हो जाएगा, अपॉन इक्वल टू x, 8 से काटो, 8 3 24, तो x की वैल्यू कितने हो जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो ये 3 इसका आंसर। आप सीधा ऑप्शन रखे देखो, 2 रखे देखो, तो 2 रखोगे तो वैल्यू नहीं आएगी, 4 रखो तो भी वैल्यू नहीं आएगी, 3 रखो तो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का गुणा करो, 12 2 की 24, इन दोनों का गुणा 24 आ रहा है, तो इन दोनों का गुणा भी 24 हो जाएगा, तो 8 3 24 होता है, 8 3 24, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। एक और आइडिया मैं बता देता हूँ, मैं दोनों आइडियाज को लेके चल रहा हूँ, 2 अनुपात x समानुपात 8 अनुपात 12, तो ये दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 के पाड़े से काटता हूँ, 4 2 की 8 और 4 3 12, 4 2 की 8 और 4 3 12, ये 2 अनुपात 3 बना, तो यहाँ पे भी 2 अनुपात 3 बनेगा। यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 है तो 3 की वैल्यू भी 3 होगी, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 3, ये 2 की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 3, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यह सवाल है यदि 14 अनुपात x समानुपात 77 अनुपात 88 हो तो x का मान है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर लूँ, 11 7 77 और 11 8 88, मैं इसको यहाँ पे ही सोल्व कर लेता हूँ, 11 7 77 और 11 8 88, ये कैंसिल हो गया, यह 7 अनुपात 8 बन रहा है, तो यहाँ पे भी 7 अनुपात 8 ही बनेगा। ये इसका कितना गुना है, 7 2 की 14, ये 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना करो, इसका 2 गुना करोगे तो कितना होगा, 8 2 की 16, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा, तो 16 बी इसका आंसर आ गया, बी इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से करते हैं, ये क्या है, 11 के पाड़े से मैंने कैंसिल कर लिया, 11 7 77, 11 8 88, 7 अनुपात 8 बना, यहाँ पे भी 7 अनुपात 8 बनेगा। ये कितना गुना है इसका, 7 2 की 14, 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना करो, इसका 2 गुना करोगे तो कितना होगा, 8 2 की 16, तो 16 इसका आंसर आ गया। ये एक आइडिया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका
इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। तो मैं इसको करता हूँ 14 इंटू 88, इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणे के बराबर हो जाएगा 77 इंटू एक्स। हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 14 इंटू 88 अपॉन 77 हो जाएगा। 11 के पाड़े से काट लो, 11 के पाड़े से काट लो, 11 7 77, 11 8 88, 7 के पाड़े से काटो, 7 दूकी 14, तो यहाँ पे 8 दूकी 16, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, तो ये 16 इसका आंसर आ गया, 16 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि 0.3 अनुपात 0.9 समानुपात x अनुपात 0.12 हो तो x का मान है। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणे के बराबर होगा, इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणे के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या आएगी, 1 2 3, 3 संख्या आएगी। तो इन दोनों का गुणा करवाएंगे तब भी पॉइंट के बाद 3 संख्या आनी चाहिए। तो एक तो ये रही और पीछे 2 संख्या और आनी चाहिए। तो 2 संख्या क्या है, 2 संख्या तो यही है। तो इसका आंसर सी इसका आंसर आ गया, सी इसका आंसर। थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड भी आपको लगाना है, थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे तो आंसर जल्दी निकल जाएगा। तो आप मैंने क्या किया, सोल्व तो किया है नहीं, मैंने देखा इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणे के बराबर होगा। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 और 1, तो 2 पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 3 संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 संख्या तो पहले से ही है, 2 संख्या पीछे और आनी चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 संख्या यही रही। तो इसका आंसर 0.04 इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अब मैं आपको डिटेल में करके बताता हूँ, डिटेल में करके बताता हूँ, क्योंकि डिटेल में करोगे तो कैसे आएगा, डिटेल में करोगे तो ये आंसर आएगा, जैसे इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। तो मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे 0.9 इंटू एक्स बराबर होगा 0.3 इंटू 0.12 के, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणे के बराबर होगा। तो इन दोनों का गुणा 0.9 इंटू एक्स 0.3 इंटू 0.12 के बराबर होगा। तो हमें एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 0.12 अपॉन 0.9। तो हम यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर लिया, 3 के पार्ट से काटो, 3 3 9, ये काट लिया। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे 0 पॉइंट तो पहले से लगा लो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट के मतलब 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 2 संख्या के बाद पॉइंट आना चाहिए। तो 0.04 इसका आंसर आ गया। तो 0.04 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल को कैसे किया, सवाल को एक बार वापस समझना। सवाल इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, तो मैंने इन दोनों का गुणा करवा लिया, इन दोनों के गुणे के बराबर। एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, 0.9 नीचे आ गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 3 9 और 3 चौक 12, 0.04 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 6 7 12 का चतुर्थानुपाती है, चतुर्थानुपाती मतलब हमें क्या, चौथी संख्या हमें ज्ञात करनी है। सवाल क्या बोल रहे हैं, 6 7 12 का चतुर्थानुपाती है, तो हमें चतुर्थानुपाती का मतलब चौथी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो चौथी संख्या, ये 3 संख्या तो दे रखी है, चौथी संख्या को मैं x मान लूँ, चौथी संख्या को मैं x मान लूँ, तो मैंने चौथी संख्या को मैंने x मान लिया, चौथी संख्या को मैंने क्या किया, x मान लिया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 6:7 और फिर क्या, चतुर्थानुपाती। तो इसका अनुपात निकालना है, तो हम बीच में क्या, समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे, समानुपाती, फिर 12 आएगा और अनुपात x, 12:1 आ जाएगा, 12:1 आ जाएगा, ये x है। तो 6:7 समानुपात 12:1, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 12 × 7 करोगे तो कितना आएगा, 12 × 7 तो 1284 आता है। तो इन दोनों का गुणा करने पर भी 84 आना चाहिए। तो मैं इस यहाँ पे क्या रखूँ, 84 आ जाएगा। तो यहाँ पे
14 छंग 84। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 14 रखा, डायरेक्ट ऑप्शन से देखो मैंने ऑप्शन रखा, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 14 रखा, यहाँ पे 14 रखा, तो 14 छंग 54 आ रहा है। तो इसका आंसर ए इसका आंसर आ गया, ए ही इसका आंसर आ गया, ये 14 ही इसका आंसर आ गया। कैसे किया वापस देखना, यहाँ पे हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, तो मैंने चौथी संख्या को x माना, फिर लिख लिया 6:7 समानुपात 12:x, ये लिख लिया। अब हमें पता है कि इन दोनों का गुणा इन दोनों गुणे के बराबर होता है, तो इन दोनों का गुणा करवाया तो कितना आया 1284 आ रहा है, तो इन दोनों का गुणा करवाऊंगा तब भी 84 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कौन सी संख्या रखूँ, 84 आ गया। मैंने 14 रखा, यहाँ पे 14 रखा, 14 छंग 84, तो 14 इसका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी गुणा 84 आ रहा है, यहाँ पे भी गुणा 84 आ रहा है, तो ये 14 इसका आंसर आ गया। दूसरा तरीका क्या है इसको ज्ञात करने का, दूसरा तरीका है 6:7 समानुपात 12:x, ये हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो अनुपात बनेगा वही अनुपात यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे जो अनुपात बनेगा वही अनुपात यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे क्या अनुपात बन रहा है, 6:7 बन रहा है, यहाँ पे अनुपात क्या बन रहा है 6:7 बन रहा है, तो यहाँ पे भी अनुपात 6 और 7 बनना चाहिए। यहाँ पे ये अनुपात 6 और 7 बन रहा है, तो यहाँ पे भी 6:7 बनना चाहिए। तो ये 6 की वैल्यू क्या है, 6 की वैल्यू 12 है, 6 की वैल्यू क्या है 12 है, तो ये इसका कितना गुना है, 2 गुना है, 6 दूकी 12 होता है, तो इसका भी 2 गुना करो, इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 7 दूकी 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, तो 14 इसका आंसर आ गया, 14 इसका आंसर आ गया। तो ये इस टाइप से इसका आंसर निकालेंगे, ये 14 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 9:36 का मध्यानुपाती है, 9:36 का मध्यानुपाती है। अब हमें क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, मध्यानुपाती पहले मतलब क्या तृतीय, पहले हम क्या देख रहे थे चतुर्थानुपाती, पहले हमने क्या देखा चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती में चौथी संख्या को x मान रहे थे। अब हमें क्या निकालना है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब मध्य की संख्या को हम x मानेंगे, मध्य की संख्या को हम x मानेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ और फिर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं, जैसे हमें मध्यानुपाती निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 संख्या ले ली मैंने 4 और 9 ले ली, हमें मध्य का अनुपात निकालना है, तो मध्य की संख्या को हमें x मानना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4 x और 9, क्योंकि मध्य की संख्या निकालनी है, तो मध्य की संख्या को मैंने x लिखा। तो हमें मध्य की संख्या निकालनी है, तब हम क्या करेंगे समानुपाती बनाते समय इसी संख्या को 2 बार लिखेंगे। 2 बार कैसे लिखेंगे, 4:x समानुपात 1:9, इस टाइप से हम लिखेंगे, इस टाइप से हम लिखेंगे, क्योंकि मध्यानुपाती निकालते वक्त इसी संख्या को 2 बार गुणा करते हैं, इस संख्या को 2 बार गुणा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बार गुणा करवा लिया, ये x और ये भी x, इस टाइप से ले लिया, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर हम डायरेक्ट कैसे करेंगे वो मैं भी आपको बताऊँगा। फिर इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करोगे तो x² आ जाएगा, और फिर इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा 9×4 = 36, 9×4 = 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब हम रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे रूट, तो 36 किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 36, ये 6 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। यदि हमें पूछा, अब हम डायरेक्ट निकालेंगे, ये तो मैंने आपको डिटेल से करके बताया, डिटेल से कैसे निकालते हैं वो बताया। अब हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो देखना, हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे वो देखना। जैसे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल दे दिया, समझ लो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 8 लिख लेता हूँ, 8 और 18, 8 और 18, 8 और 18 के बीच का मध्यमान निकालना है हमें, 8 और 18 के बीच का मध्यानुपाती हमें निकालना है। तो 8 और 18 के बीच मध्यानुपाती निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको वापस समझना। यहाँ पे हमने क्या किया था, इन दोनों का वर्ग हो रहा है, एक बीच में मध्यानुपाती निकालना है, तो इसका वर्ग हो रहा है, तो हमें क्या करना है, फिर इन दोनों का वर्ग इन दोनों के गुणे के बराबर हो रहा है, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होता है, तो ये x² हो गया, इन दोनों का गुणा 36 हो गया, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं वो देखो, 9×4 = 36, 9×4 = 36, 9×4 = 36, ये 36 आ रहा है, तो 36 किसका वर्ग है वो देखो, 36 किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, तो 6 आंसर आ गया। अब इसको डायरेक्ट कैसे करोगे, इन दोनों का गुणा करवाओ, ये हमें ये प्रोसेस नहीं करनी है, हम डायरेक्ट करो, मध्यानुपाती निकालना है इन दोनों संख्या के बीच, हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करवाते हैं, इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा,
18 अट्टे 144, 18 अट्टे क्या होता है 144 होता है। तो 144 किसका वर्ग है, 144 किसका वर्ग है, 144 इन दोनों का गुणा करके रूट लगा लो, बाकी कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं का गुणा करके रूट लगा लो। इन दोनों का गुणा करो, कितना 18 अट्टे 144, रूट लगा लो। ये किसका वर्ग है, ये 12 का वर्ग है, 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। तो ये इसका आंसर आ गया। यदि एक और एग्जांपल लो, जैसे मैंने 9 ले लिया और 25 ले लिया, ये तो इसका मध्यानुपाती निकालना है। तो इसका मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करवाओगे कितना आएगा, 25 और 9 का गुणा करवा, 25 और 9 का गुणा करवा, 25 और 9 का गुणा, ये संख्या तो बड़ी हो जाएगी। यदि नहीं कर पाते तो क्या हो जाएगा, हमें दोनों का गुणा करके रूट लगाना है। तो हम क्या करते हैं, 9 × 25, दोनों का गुणा करवा लिया और रूट लगा लिया। ये 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 25 किसका वर्ग है, 25 5 का वर्ग है। टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 5 या 15, 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे। अब हम सवाल पे आते हैं, सवाल क्या बोल रहा है, 9 और 36 का मध्यानुपाती है। तो हम इन दोनों का गुणा करवाओ, इन दोनों का गुणा करवाओ। तो ये दोनों का गुणा करवा के रूट लगा लेना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा, ये किसका वर्ग है, 9 तो किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, 36 किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, और 76 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 इसका आंसर आ जाएगा, 18 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट किया, डायरेक्ट कैसे किया, 9 और 36 का गुणा करवा लिया। मैंने क्या किया, 9 और 36 का गुणा करवा के रूट लगा लिया। 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 36 किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, तो 76 18, तो 18 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम करेंगे सवाल को। अब हम डिटेल में करके बताता हूँ, मैं डिटेल में करके बताता हूँ। डिटेल में कैसे करेंगे, इसको डिटेल में करेंगे। जैसे हमें मध्यानुपाती निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 9 और 36 के मध्य कोई संख्या हम x मानेंगे। फिर हम इसको क्या लिखेंगे, 9 अनुपात x, और इस संख्या को फिर डबल लिखेंगे, समानुपात x अनुपात 36। फिर इन दोनों का गुणा करवाओ और इन दोनों का गुणा करवाओ। इन दोनों का गुणा करवाओगे तो क्या आएगा, इन दोनों का गुणा करवा के x स्क्वायर आएगा, और इन दोनों का गुणा करवाओगे तो क्या आएगा, 9 × 36 आ जाएगा, 9 × 36 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, दोनों तरफ रूट ले लो, दोनों तरफ रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बन जाएगा, यहाँ पे रूट 9 × 36 आ जाएगा। अब 9 किसका वर्ग है, 9 6 का वर्ग है, नहीं 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 3 3 9 होता है, और 36 किसका वर्ग है, 36 6 का वर्ग है। तो 3 और 6 कितना है, 76 18, तो 18 इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम डिटेल में करेंगे, अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 16 और 4 का मध्यानुपाती है। 16 और 4 का मध्यानुपाती हमें निकालना है। तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल पहले समझा रखे। यदि आपने एग्जाम्पल को अच्छे से समझा है, यदि बेसिक को अच्छे से समझा है, तो यदि बेसिक के पीछे आपने 5-10 मिनट दिया है, तो आप सवाल को 2-2 3-3 या 4-4 सेकंड में कर लोगे। तो इसको मैं डायरेक्ट करके आपको बता देता हूँ, इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ। डायरेक्ट क्या है, ये हमें रूट लगा के दोनों का गुणा करके रूट लगाना है। तो इन दोनों का गुणा करवाओगे, बड़ी संख्या है तो डायरेक्ट देख लो, 16 किसका वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, 4 2 का वर्ग है। तो 4 और 2 कितना हो गए, 4 2 की 8, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट करना है, इसका 8 इसका आंसर आ गया, 8 इसका आंसर आ गया। मैंने क्या किया, इन दोनों का गुणा करवाओ, 16 × 4 का गुणा करवा के रूट लगा लेना है। मध्यानुपाती निकालना है तो कैसे करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा करके रूट लगा लेंगे। इन दोनों का संख्याओं का गुणा किया और रूट लगा लिया। 16 किसका वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, इंटू 4 किसका वर्ग है, 4 2 का वर्ग है। तो 4 × 2 कितना हो गया, 4 2 की 8, तो 8 इसका आंसर आ गया, 8 इसका आंसर आ गया। यदि डिटेल में करना चाहो, डिटेल में कैसे करोगे, मैं दोनों बता लूँ या चलेगा, चलो बता लेता हूँ। मध्यानुपाती निकालना है, 16 और 4 के मध्य कोई संख्या हम x मानेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 16 अनुपात x समानुपात x अनुपात 4, ये बीच वाली संख्या को डबल बार लिखेंगे। अब इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। इन दोनों का गुणा करवाओगे x स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करवाओगे तो 16 × 4 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, x = यहाँ पे रूट लगा लेना है। रूट दोनों तरफ रूट लगाया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे रूट 16 × 4 हो गया। अब मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, ये इतनी प्रोसेस मैंने गायब कर ली।
मैंने इतनी प्रोसेस गायब कर ली, डायरेक्ट यहाँ से किया, डायरेक्ट यहाँ से आप देख रहे हो, तो ये प्रोसेस यहाँ पे आ गई। तो अब हमें कुछ नहीं करना। ये 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, 4 2 की 8, ये आंसर। तो मैंने सिर्फ इतनी स्टेप से मैं काम चला रहा हूँ, आपको ये पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, दोनों का गुणा करके रूट लगाना है, ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, 18 8 का मध्यानुपाती है, हमें 18 और 8 का मध्यानुपाती निकालना है। तो इसको मैं डायरेक्ट ही बता लेता हूँ, ये 18 और 8 का मध्यानुपाती निकालना है, तो इन दोनों का गुणा करवा के रूट लगाने लेना है। तो हम इन दोनों का गुणा करवा लेते हैं, 18 × 8 का गुणा करवा के रूट लगा लो, तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये तो किसी का वर्ग है नहीं, अब करें क्या, ये तो किसी का वर्ग है नहीं, तो अब हम क्या करें, तो इन संख्याओं को तोड़ तो सकते हैं, तो हम तोड़ लो इन संख्याओं को। मैं इसको 18 को क्या लिख सकता हूँ, 9 × 2 लिख सकता हूँ, 9 2 की 18 होता है, तो मैं इसको 9 × 2 लिख लेता हूँ, और इस संख्या को मैं 8 ही रहने देता हूँ, इस संख्या को 8 ही रहने देता हूँ। तो ये 9 तो क्या हो जाएगा, 9 तो 3 × 9, तो ये 3 का वर्ग है, तो इन दोनों का गुणा करवा लेता हूँ, 8 2 की 16 होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 × 8 2 की 16, तो ये 16 लिख सकता हूँ। अब आ गया 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, तो ये कितना आ गया, 4 × 12, तो 12 इसका आंसर आ गया, ये 12 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल क्या था, सवाल को ध्यानपूर्वक वापिस समझना, मध्यानुपाती कैसे निकालते तो उसको देखना। ये दोनों संख्याओं का गुणा करके रूट लगा लेना है, इन दोनों को संख्याओं का गुणा करो और रूट लगा लो। ये अब किसी का वर्ग है तो डायरेक्ट निकल जाएगा, वर्ग नहीं है तो वर्ग बनाना पड़ेगा। कैसे करो, इन संख्याओं को तोड़ो। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 2 लिख सकता हूँ, तो मैंने 9 × 2 लिख लिया। ये 9 तो 3 का वर्ग है, लेकिन ये नहीं है, तो इन दोनों का गुणा करवाओ, 8 2 की 16, तो ये 16 आ गया। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का, 9 किसका वर्ग है, 3 का, 4 × 12, तो 12 इसका आंसर आ गया, 12 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सवाल को करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 48 27 का मध्यानुपाती है, हमें इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती कैसे निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती, तो हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करके रूट लगा लेते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करो, 48 × 27, दोनों का गुणा करके रूट लगा लो। तो ये तो अब ये 48 और 27 ये किसका वर्ग है, ये तो किसी का वर्ग तो है नहीं। अब हम क्या करते हैं, इन संख्याओं को तोड़ो, कुछ नहीं कर सकते तो तोड़ो, क्योंकि वर्ग तो है नहीं, तो वर्ग नहीं है तो तोड़ो। अब मैं इसको तोड़ता हूँ, ये 9 × 27 होता है, 9 × 27 होता है, तो यह 48 को एज इट इज रहने दो, और ये 9 × 27, तो 9 × 3 लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको 9 × 3 लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, 9 तो 3 का वर्ग होता है, लेकिन ये 3 का इसके गुणा करवा लेता हूँ। 9 तो किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो 9 को मैं ऐसे ही लेने देता हूँ, और 48 का 3 से गुणा करवा लेता हूँ। 48 से 3 का गुणा करवाए तो कितना होगा, 8 × 12, नहीं 1 × बेटे 16, 3 × 24, 8 × 24, हासिलाई 2 हासिलाई, तो 4 1 4 4 3 12 12 13 14, तो ये 144 आ गए, ये 144 आ गए। अब ये 9 किसका वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, इंटू 144 किसका वर्ग है, 144 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है 144 है। तो इन दोनों का गुणा करो, 12 × 24, नहीं 12 × 36, 12 × 36, 12 2 की 24 और 12 × 36, तो 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 36 इसका आंसर आ जाएगा, 36 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था मध्यानुपाती निकालना है। हमने क्या किया, इन दोनों का संख्या का गुणा करके फिर रूट लगा लिया, रूट दोनों का संख्या का गुणा करके फिर रूट लगा लिया। तो ये फिर इन संख्याओं को तोड़ना है, तो 48 तो एज इट इज लिखा, इन दोनों इस संख्या को हमें तोड़ना है, तो 9 × 3 लिख लिया, 9 × 27 होता है, तो 9 × 3 लिख लिया। अब ये 9 तो 3 का वर्ग होता है, तो 9 को एज इट इज लिखा। अब 3 का इसमें गुणा करवा लो, 48 में 3 का गुणा करवाओगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। ये 144 किसका वर्ग होता है, 12 का वर्ग होता है। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का हो जाता है। तो 12 × 36, तो 36 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 8 12 का तृतीय अनुपाती। हमने मध्यानुपाती देख लिया, अब हमें क्या देखना है, तृतीय अनुपाती देखना है। तो तृतीय अनुपाती मतलब तीसरी संख्या देखनी है। तो तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो तीसरी संख्या तो हम अब तीसरी संख्या को x मानेंगे।
अब हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या को x मानेंगे। तो जैसे पहली संख्या तो ये 12 है, 8 है, दूसरी संख्या 12 है और तीसरी संख्या 1 है। पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 12 और तीसरी संख्या हमें निकालनी है, तीसरी संख्या को मैंने x माना। तो अब हम जो संख्या मान रहे हैं हमें ये तीसरी संख्या निकालनी है। तो जो बीच की संख्या है, हमेशा जो बीच की संख्या है उसको हम डबल लिखते हैं। मैंने पहले क्या बताया था, पहले जैसे ये बीच की संख्या है तो इस बीच की संख्या को मैंने डबल लिखा था, ये बीच की संख्या को डबल लिखा था 2 बार। तो इस तरह से हमें बीच की संख्या को डबल लिखना है। तो हम यहाँ पे भी बीच की संख्या 12 है तो 12 को हम डबल लिखेंगे। जैसे 8 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात 1, इसको हम डबल, एक बार मैं आपको डिटेल में बता लेता हूँ, फिर शॉर्टकट कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊँगा। ये क्या हो जाएगा, अब ये मैंने लिख लिया 8 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात 1, ये लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। तो इन दोनों का गुणा करवा, 12 में 12 का गुणा करवा कितना आएगा, 144 आ जाएगा। इन दोनों का गुणा करवा कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, 8x आ जाएगा। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 144 में 8 का भाग दे देंगे, ये 8 नीचे आएगा। तो ये 8 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, ये 6 बचा और 2 8 64, तो 18 इसका आंसर आ गया। ये 18 इसका आंसर आ जाएगा, ये 18 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 18 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमें यदि डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे, ये सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापिस समझना, फिर दूसरे सवालों में हम कम समय देंगे। ये सवाल देखना, सवाल था 8 12, हमें तीसरी संख्या निकालनी थी। हमने क्या किया, बीच की संख्या को डबल लिखा, तो इसका वर्ग किया, बीच की संख्या का इसका वर्ग किया और इसमें फिर 8 का भाग दिया। तो इसका वर्ग किया और 8 का भाग दिया। तो हमने क्या किया, ये इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, 12 में 12 का गुणा किया 144 और इन दोनों का गुणा किया 8x आ गया। तो x की वैल्यू 144 अपॉन में 8 आ गया। तो ये कितने बार कटा, 18 बार कटा। यदि हमें डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, सिर्फ 12 का वर्ग हो रहा है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि जैसे 12 का यहाँ पे 8 और 12 दे रखा है, 8 और 12 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 12 का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या का भाग दे देंगे। इस 12 का वर्ग करेंगे, जैसे 8 और 12 हमें दे रखा है और तृतीयानुपाती तीसरी संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। इस संख्या का वर्ग निकालेंगे तो 144 आ जाएगा और इसमें पहली संख्या का भाग दे देंगे तो ये कटेगा तो कितना, 18 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट इस तरह से करेंगे। हम नेक्स्ट सवाल में देखते, अब हम नेक्स्ट सवाल में देखते, इसको मैं डायरेक्ट करके आपको बता देता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट करके बता देता हूँ। दूसरी संख्या का वर्ग निकालना है, तृतीय अनुपाती निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरी संख्या का वर्ग निकाल रहे थे डायरेक्ट, तो यहाँ पे दूसरी संख्या का वर्ग निकालो, 6 36 और 36 में 9 का भाग दो, 36 में 9 का भाग दो। पहली संख्या तो 9, दूसरी संख्या 6, तो दूसरी संख्या का वर्ग निकालना है। दूसरी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 36 आ जाएगा। 36 में पहली संख्या का भाग दे दो तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इस तरह से करेंगे। ये 4, ये 9 का 36 में भाग दे दिया, 4 इसका आंसर आ गया, 4 इसका आंसर आ जाएगा। यदि हम डिटेल में करना चाहें, डिटेल में क्या करेंगे, 9 अनुपात दूसरी संख्या 6 समानुपात दूसरी मध्य की संख्या को 2 बार लिखते हैं, 6 अनुपात 1 ये लिखेंगे। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। ये कितना हो रहा है, 6 6 36, तो इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, मैं 9 में किसका गुणा करवाऊँ कि 36 हो जाए, तो 9 चौक 36, 9 में 4 का गुणा करवाऊंगा तब 36 हो जाएगा। तो ये 9 x आ गया, हमें x की वैल्यू निकालनी है 36 अपॉन 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से 4 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 16 8 का तृतीयानुपाती है, 16 8 का तृतीयानुपाती है, तो हमें तृतीयानुपाती निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेते। 16 8 तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या का वर्ग निकालना है तो इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, 8 8 64, 64 में 16 का भाग दे दो, 16 का भाग दे दो तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 16 चौक 64, 16 चौक 64, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा, 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करते हैं सवाल में, एग्जाम में सवाल को इस तरह से करते हैं, ये एटीट्यूड होना चाहिए।
16 8, तो हमें तृतीय अनुपाती निकालना है, तो दूसरी संख्या का वर्ग करो और पहली संख्या का भाग दे दो। दूसरी संख्या 8 का वर्ग करिए 64 और ये 16 का भाग दे दो, 16 चौक 64, 4 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, 16 8 और तीसरी संख्या हमें x लेनी है, तीसरी संख्या x लेनी है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये वर्ग वाला कर लिया तो हम क्या करेंगे, 16 अनुपात 8 समानुपात 8 और अनुपात x, अनुपात x, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करवाएंगे, इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा, 8 64 आएगा, तो इन दोनों का गुणा भी 64 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे x का मान क्या रखूँ, 64 हो जाए, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शन रखता हूँ, यहाँ पे मैंने 4 रखा तो 16 चौक 64 आता है, तो यहाँ पे 4 इसका आंसर राइट आ गया, 4 इसका आंसर राइट आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, संख्याएं 8 11 2 3 प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए कि संख्या ये समानुपात में हो जाए। तो संख्या को समानुपात में करना है, तो हम इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, सवाल क्या बोल रहा है, संख्याएं 8 11 2 3 प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो संख्या समानुपात में कैसे होगी, हमें कुछ जोड़ना है, तो मैं क्या करता हूँ, सब में मैं x जोड़ लेता हूँ। जैसे मैं 8 में x जोड़ता हूँ, 8 प्लस x, यहाँ पे 8 में मैंने x जोड़ा अनुपात, फिर 11 में मैं x जोड़ लेता हूँ, 11 में x जोड़ लेता हूँ समानुपात, फिर 2 में x जोड़ लेता हूँ और अनुपात, 3 में x जोड़ लेता हूँ, 3 में x जोड़ लेता हूँ। मैंने x प्रत्येक में क्या किया, x जोड़ा है, तो मैंने x को जोड़ दिया। अब एक बार मैं डिटेल में बता देता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट में बता दूंगा। इन दोनों का गुणा करना है और इन दोनों का गुणा करना है, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होता है, तो मैं इन दोनों का गुणा करवा लेता हूँ। 8 प्लस x, यहाँ पे इसका गुणा करना है, 3 प्लस x बराबर होगा 11 प्लस x, ये होगा 2 प्लस x, 2 प्लस x। अब ये 8 का गुणा इस प्रतीक से करवा, 8 का गुणा 3 से करवाया तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24 प्लस 8 का गुणा 1 से, तो 8x आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा, यहाँ पे 8x आएगा, ये x पहले लिख लिया, 8x आएगा, प्लस आ जाएगा। तो अब 3 का गुणा 1 से करवा तो कितना, 3x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x का गुणा 1 से करवा तो x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 11 का गुणा 2 से करवा तो 11 2 की 22 आ जाएगा, प्लस 11 का गुणा 1 से करवाओगे तो 11x आ जाएगा, प्लस x का गुणा 2 से करवाओगे तो 2x आ जाएगा, प्लस x का गुणा 1 से करवाओगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये तो 24 तो एज इट इज रहेगा, प्लस ये 8x और 3x कितना हो जाएगा, 8x और 3x, 8 9 10 11, 11x हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 22 बचा, प्लस 11 और 2 13x हो जाएगा, 13x हो जाएगा। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये 24 है, ये 22 है, ये 24 है, ये 22 है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 24 में से 22 गए तो 2 बचे, इक्वल टू यहाँ पे 13 और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 13 में से 11 गए तो कितना हो जाएगा, 13 में से 11 गए तो 2x बचा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो x की वैल्यू 1, ये एक इसका आंसर आ गया, ये एक इसका आंसर आ गया। तो मैं एक बार इस सवाल को वापस रिपीट कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट सवाल में इसको हम डायरेक्ट करेंगे। इसको वापस रिपीट कर लेता हूँ। क्या किया हमने, यहाँ पे सवाल में पूछा था क्या जोड़ा जाए, मैंने प्रत्येक में x जोड़ा, यहाँ पे 8 में x जोड़ा, 11 में x जोड़ा, 2 में x जोड़ा, 3 में x जोड़ा। अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, तो इसको और इसको साथ में ले लिया, 8 प्लस x और 3 प्लस x को साथ में ले लिया, 11 प्लस x 2 प्लस x को साथ में ले लिया, इन दोनों का गुणा करवा, 8 का 3 से 8 या 24, 8 का x से तो 8x, x का 3 से 3x और x का 1 से x स्क्वायर, 11 का 2 से 11 2 की 22 और 11 का 1 से तो 11x, x का 2 से तो 2x और x का 1 से x स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये 24 प्लस 8x और 3x 11x, ये 22 और 11x और 2x
13x। अब 24 में से 22 गए तो 2 बचा, 13x में से 11x गए तो 2x बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से करेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे करेंगे, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप यहाँ पे समझना, यहाँ पे दूसरा तरीका हम डायरेक्ट एक जोड़ेंगे इसमें। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितना जोड़ा जाए, डायरेक्ट मैं यहाँ पे एक जोड़ता हूँ, यहाँ पे एक जोड़ता हूँ तो क्या हो जाएगा, 8 की जगह 9 बन जाएगा, और 8 की जगह 9 बन जाएगा, अनुपात यहाँ पे एक जोड़ा 11 की जगह 12 बन जाएगा, समानुपात यहाँ पे 2 में एक जोड़ा तो 3 बन जाएगा, अनुपात 3 में एक जोड़ा तो 4 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, तो 12 का 3 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 12 36 और ये 9 चौके 36, तो ये और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो 36 12 36 आ रहा है और 9 चौके 36, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब हम डायरेक्ट करते हैं, इस सवाल को हम डायरेक्ट करते हैं, इस सवाल को डायरेक्ट करते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा था, संख्याएं 6 14 2 6 प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जाए, संख्याएं समानुपात में हो जाए, तो हमें क्या करना है, कितना जोड़ा जाए, मतलब हमें जोड़ना है, इनमें हमें क्या करना है, संख्याओं को जोड़ना है। तो यहाँ पे संख्याओं को जोड़ो, मैंने 6 में 1 जोड़ा, जैसे मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, 6 में 1 जोड़ा तो ये 7 बन जाएगा, अनुपात 14 में 1 जोड़ा तो 15 बन जाएगा, समानुपात 2 में 1 जोड़ा 3 बन जाएगा, अनुपात 6 में 1 जोड़ा 7 बन जाएगा। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 15 45 होता है, 15 45, यहाँ पे 45 बन जाएगा, और 7 49, ये 45 49 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है, तो ये तो आंसर, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब मैं 2 जोड़ता हूँ, यहाँ पे मैं 2 जोड़ता हूँ, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, अनुपात 14 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, समानुपात अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अनुपात 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होना चाहिए। 16 में 4 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा, और ये 8 में 8 का गुणा किया तो 8 8 64 हो जाएगा, तो ये तो बराबर है, तो ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से आप ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हो और पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में ये तरीका नहीं अपनाना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन से करना है। यहाँ पे 8 में ये 1 जोड़ो, 11 में 1 जोड़ो, 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, ये मतलब आपको जोड़ना है, फिर इन दोनों का गुणा करवाना है। यदि समान संख्याएं आती है, इन दोनों का गुणा करवाना है, और इन दोनों की, ये दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर आता है तो ये आंसर राइट आता है, और अगर बराबर नहीं आता है तो आंसर गलत। ये क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था क्या जोड़ा जाए, तो मैंने 6 में 1 जोड़ा, यहाँ पे पहले 1 रखा, यहाँ पे 1 जोड़ा तो 7 बना, 15 बना, 3 बना और 7 बना, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर नहीं आ रहा था, तो ये गलत हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जोड़ा तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के बराबर आ गया, तो 64 64, तो ये इसका आंसर आ गया, तो 2 इसका आंसर आ गया। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। हम कल से नई क्लास शुरू करेंगे, भिन्न की फ्रैक्शन की नई क्लास शुरू करेंगे। आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।